लेडीज एंड जेंटलमैन, सेकंड वुमेन कॉन्फ्रेंस का सेकंड एंड लास्ट डे। इतने सारे सेशंस के बाद आज के दिन की आखिरी परफॉर्मेंस, एक थिएटर परफॉर्मेंस। जैसे थिएटर करने के कुछ असूल होते हैं, इसी तरह थिएटर देखने के भी कुछ असूल होते हैं। बराए मेहरबानी अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड पे कर दें। आप तस्वीरें खींच सकते हैं, लेकिन अपनी फ्लैश लाइट को ऑफ रखेंगे। तो बिना किसी देर के खातिन हजरात, शाहनवाज भट्टी की डायरेक्शन में आइए देखते हैं दस्तक। مستان سلامت میکنه وان عمر باقی را بگو. कितना भला लगता मुझे अगर आप ऐसा मेरे वाले करती। से ले लो, शायद इससे ज्यादा करीब। और क्या? अरे तुम क्या बावली हो गई हो? मुझे लग रहा है तुम्हारे हवासों में ना खलल वाक़ई हो गया है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने ऐसा क्या किया जो आपको मेरे हवासों में खलल महसूस हो रहा है? ये नाचना, झूमने लगाना इस गद्दार खानदानों में ना अच्छी बात नहीं समझी जाती है। समझ में आया तुम्हारे? अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की ना तो मैं तुम्हारे अब्बा से तुम्हारी शिकायत करूंगी। हाँ तो कर दीजिए शिकायत। हाँ? तो तुम्हें इस बात की कोई पता नहीं है? अच्छा, और जो वो कवालियाँ सुनकर सर छुड़ाते तब? कवालियों में तो रब का जिक्र होता है, इसलिए सर तो छुड़ाते हैं। तुम्हारी तरह यूं नाचते थोड़ी। अच्छा, वो भी नाचते मगर अंदर से, और मैं जाहिर में अंदर से जायज़ तो जाहिर में क्यों नहीं? तुम्हें बहस करना है तो करो। मैंने कह दिया गलत है तो गलत है। अब तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे। मैंने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया, अब तुम मेरी बात मानो या ना मानो, तुम्हारी मर्जी है। मैं आपसे बहस नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ बता रही हूँ। बहस नहीं कर रही हो तो क्या कर रही हो? अगर तुम्हारे अब्बा को पता चले कि उनकी लाडली बिटिया सुबह शाम नाचने लगी हुई है ना, तो वो तो फौरन ही बैठ के बता देंगे। क्या हुआ? वही जो होना था। रसगुल्ला। आज मेरा रस कमरे से बाहर निकलकर दालान तक पहुंच गया। ये तो गुनाह था। फितरत ने हालत खराब के लिए कोई संगीन जो नहीं है। ये पाबंदियां, रोक टोक, कैद व बंदिश इंसान ने खुद अपनी हुक्मरानी और बालादस्ती के लिए कायम की है।
फनकार की फनकारीगिरी पर हैरान और उसकी अजीब फनकारी पर उसकी तारीफ करें। कभी सच्चे में इबादत करके कभी रब से पनाह करना तो उसको खुश है ना। अब उसने कोई दायरा तो मुकर्रर नहीं किया, जो खुद इतना बड़ा है वो महदूद कैसे रखेगा। हाँ मगर क्या तुम नाचो, तुम नाचो, तुम नाचो, तुम नाचो और ऐसे नाचो कि सारी कायनात गुम हो जाए। तर्क होने वाला और मशहूर रहने वाला रात मुस्तकीम कर। अच्छा तो ये आग तुमने लगाई है अनाशिया। अगर तुम ये नाचने वाले के साथ नाराज ना, मैं नाचने वाली नहीं, मैं तो पूरी नाच, मैं सारी गाँव से लेकर तक तक सुर और रक्स की लपेट में। बात तो तुम ऐसे कर रही हो कि गोया कमाल कर रही हो। कमाल मेरा नहीं उसका, जिसने इस जिस्म को ऐसा बनाया कि अपनी तहकीकारी फनकारीगरी को बयां कर सके। तुम गुनाह की नोटके हो, दूर रहो इस लड़की से। दूर और करीब बहस रहती है और कुछ नहीं, सब कुछ राख और खाक हो जाता है। सिर्फ रक्स को दवाम, उसे मदावत है, वो बिस्मिल है, कटी गर्दन में भी उछलता है, कूदता है और तुम लोग ढोल ताशे बजाते उसे रक्स से बिस्मिल का नाम देकर। अनाशिया तुम अंदर जाओ। काश उसके पैगाम की अवायदी दलील है। जब जुबान खुली रहती, जब अल्फाज फिक्र साजी का रूप न धार सके, जिसमें तबलीग रखता था, तुम्हें तुम्हारी गुनाह और सवाब का पता बाद में चला। रक्स का सिलसिला उससे पहले का बात का सिलसिला है। अरे भाई अब तो थोड़ा बहुत चलते हैं तो थकावट होने लगती है। उम्र का तकाजा। दुरुस्त कहते हो, दुरुस्त। लेकिन इंसान को पीछे धकेलने में फिक्र का बहुत बड़ा हाथ है। कारोबार की आप बिल्कुल फिक्र न करें। जहां तक मेरा हिसाब कहता है सब चीजें अपने मामले। अरे कारोबार की फिक्र नहीं मुझे, ये तो रोजमर्रा का कैसे जो वक्त बदलता है। तो फिर और क्या फिक्र है आपको? ये ख्वाहिश है जो दिल में बरसों से है, उसकी तकमील के आसार मिले होते आ रहे हैं। फिर तो आपको अपनी ये ख्वाहिश अब पूरी कर लेनी चाहिए। उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी ख्वाहिश का बोझ उठाना नागवार बन जाएगा आपके लिए। क्या मतलब? अब बड़ी उम्र में शादी अजनबी रास्ते पर अंधेरे में चलने के बराबर। बेवकूफ इंसान जब शादी की बात नहीं कर रहा, जिंदगी भर तुम्हारा रहकर तुम्हारे ख्वाहिशों है, ख्वाहिश और फिक्र महज शादी की सूरत में आया होता है। मैंने यही समझा। समझ और अक्ल के जहर का तो तुमने दरवाजा ही नहीं दिया। कभी कभी मुझे एहसास होता है कि तुम जैसे बेवकूफ ना समझ और नादान इंसान के साथ वक्त गुजारकर कितना सियान हो रहा हूँ मैं। आप कह सकते हैं बड़े हैं, मैं कुछ कहूँगा तो क्या बोल दो। नूरुद्दीन सेठ, अब मेरा मतलब है नूरुद्दीन भाई। सच का घूट जो है ना कड़वा होता और उसकी तासीर चुभन जैसी होती है और उसका असर
जहर जैसा होता है। ये बेहुदा फलसफा उसमें जानने की जरूरत नहीं। बेहुदा और हम जवाब है लखनऊ में हमारी हवेलियों में सलीके और तमीज की नदियां बहती थी और तो उस नदी के किनारे तक नहीं पहुंची। तो फिर इसमें मेरा क्या कसूर? अब्बा मरहूम अगर बंटवारे के बाद यहाँ तशरीफ न लाते तो मैं वहीं होता, जाहिलों से दूर। तो क्यों आए थे आपके अब्बा हुजूर? मुल्क का बंटवारा हुआ, हम मुसलमानों को अलहदा मुल्क मिला, लिहाजा वो भी यहाँ तशरीफ ले। आप सुकून से रहे होंगे आपके अब्बा हुजूर, हालात और ख्यालात की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह, बस मेरी ख्वाहिश। आपकी भी कोई ख्वाहिश है? जी हाँ, हर सांस लेता वजूद ख्वाहिश के हल्के में कैद। आदाब। तो क्या है आपकी ख्वाहिश? यही कि बस एक मरतबा अपने आवाज़ खुदा की मिरास देखे और वहाँ जाकर अपनी तकसीम शुदा मुकामी को ढूंढो। यकीनन। और मैं वहाँ उन गली और कूचों में सर उठा के चला। हाँ, और वहाँ जाकर अपने आबा व अजदाद की सुराइयाँ चलवाओ, कबूतर उड़ाओ और शतरंज की बिसात कर यूं ही पैरों खड़े रहो। ये भी तहजीब और सकाफत की हुआ। तहजीब, सुस्ती, नाकारी और नाअहली को तहजीब का नाम न दो तो बेहतर है। अरे छोड़े नूरुद्दीन भाई, हम भी क्या पुरानी बातों को लेकर बैठे। वो देखिए शतरंज की बिसात आपकी मुंतजिर। ये तुम्हारी शतरंज खेला कम वक्त किसी दिन मेरा बेड़ा भी गर्क करेगी। अब आइए आइए, तशरीफ है। अरे जीनत बहन, ओ जीनत बहन, जी भाईजान। अरे भाई भूख तो बहुत तेज लगी है। एक खाली शतरंज खेल कर आज फिर खाना खाते हैं। मैं भी कहूँ। जी नहीं, बस सिर्फ 1 घंटे बाद। वो क्या है कि आज के घंटे में जल्दी आ जाएंगे। शुरू करें? जरूर आइए। नाशिया, नाशिया, कहाँ हो भाई? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? चिल्ला नहीं, तुम्हें ढूंढ रही। कहाँ हो तुम? तुम्हारे सामने। अच्छा सुनो, हाँ बोलो। तुम्हारे लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? मेरे लिए? शहर में डांस के मुकाबले का एक इवेंट हो रहा है। अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी तो मैं कह रही थी तुम्हारे लिए खुशखबरी है। अब ये खुशखबरी मेरे लिए दुखखबरी। खुशखबरी? हाँ, वो कैसे? उस दिन जीनत की और रसंदा का आमना सामना हो गया। अरे फिर? फिर तुम अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ हो। मगर बताओ तो सही, नतीजा क्या निकला? नतीजा? धमकी? धमकी? हाँ, जीनत ने कहा कि वो अब्बा से शिकायत कर देंगी। अब सोचो, इस 4 दीवारी में नाच नहीं सकती। उस शहर में क्या खाक सर? उसके लिए अपनी सलामियत और लगन को अहमियत दे। अपने अंदर की आवाज को सुनना होगा। मैं उन आवाज को सुन रही हूँ, लेकिन जीनत भी और बाबा। बात जीनत भी और तुम्हारे बाबा की नहीं, दुनिया की है। ये 2 अपराध नहीं, दुनिया है, पूरी दुनिया, जो तुम्हें ये सब करने से रोक रही। दरअसल डर रही। डर रही है? वो कैसे? अगर तुमने अपनी ख्वाहिश को पूरा किया
निजात रीतों से, रस्मों से, पाबंदियों से, गैरतों से, जिल्लतों से तुम आजाद हो जाओ। और ये आजादी, ये निजात तुम एक की नहीं, हर उसकी है जो फितरत की दी गई सलाहियत पर पाबंदी करते भुगत रही। अपने वजूद पर की गई मेहरबानियों को नजरे आम पर लिया। जीनत जी, एक बात करनी है आपसे। हाँ करो। शहर में डांस कंपटीशन और मैं चाहती हूँ कि मैं उसमें हिस्सा लूँ। आप पापा से बात करें ना। क्या है शहर में? डांस कंपटीशन, कंपटीशन क्या? नाच का मुकाबला। है? नाच का मुकाबला? आप हंस क्यों नहीं है? अरे तुमने बात ही ऐसी कर दी, नाचने का मुकाबला। हाँ, डांस कंपटीशन, नाच का मुकाबला, और मैं चाहती हूँ कि मैं उसमें हिस्सा लूँ। हाँ तो लो, किसने मना किया है? जीनत जी, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपना से इजाजत लेकर देना प्लीज। है? मैं तुम्हारे अब्बा से इजाजत दूं कि वो तुम्हें नाचने के मुकाबले में नाचने की इजाजत दे दें? हाँ, इसमें हर चीज क्या है? और लड़कियाँ भी तो होंगी। लड़कियां तो बाजारे हुस्न में नाचती हैं, कपड़ों में, टीवी में, फिल्मों में अपनी नुमाइश करती हैं। वो लड़कियां ना, हर किसी का अपना प्रोफेशन है। प्रोफेशन क्या? कारोबार, धंधा। हाँ, धंधा। और नाचना हमारा धंधा नहीं है। तुम्हारे अब्बा किरियाने का धंधा करते हैं, दाल चावल गेहूं बेचते हैं। आप मेरी बात क्यों समझ रहे? अरे समझाओ ना मुझे। आप जो नाच करना समझ रही है वो ये नहीं है। ये रक्स, ये नाक और तमीज की हद को अबूर नहीं करेगा। नाच खुद बदअखलाकी की मिसाल है। मुझ में सलाहियत, शौक और मैं उसे बरूई बाहर आना चाहती हूँ। ये शौक छोड़ो बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो। हमारा दीन समाज तुम्हारा कोई इजाजत नहीं देता है। अच्छा, और जो कुछ चल रहा है वो समाज, मजहब, दीन और दुनिया की मर्जी से चल रहा है। आप लोगों ने सिर्फ अपनी हक तलबी को सही साबित करने के लिए मजहब और कल्चर का सहारा ले रखा है। तुम कुछ भी कहो, ये सब गलत है, नामुमकिन है। कहाँ जा रही है? मुझे आपसे बात करनी है। जो चीज इतनी सलाहियत है उसके दिमाग में पाबंदी लगाने के लिए दुरुस्त तलब है। मेरे अंदर रक्स का लगाव, मेरे पैर को सांस की आवाज सुन के थिरकते हैं, ये फनी कमाल मुझे अता किया है। मेरी वो सलाहियत और अहलियत मुझसे कह रही है कि इस पर से पर्दा हटाओ। मैं अब जाऊं? तो मुझे नाचने से नहीं हो, मेरी आजादी और हक मुझे नहीं देना चाहिए। तुम लोग ये धोए धोए मामलात की वजह से इस काम करो। कुछ मिला रोड़ा, कुछ छिंदरा रोपड़े। तुम्हारा ये आंसुओं का रद्द-ए-अमल तुम्हारी शिकस्त और मौत का सबसे बड़ा सबब है। अब क्यों रो रही हो? ये तो होना था ना। सन्ना, मैं नाचना चाहती, एक नमाज जीना चाहती। तो वो लम्हा भिखारी बनकर क्यों मांग रही? बताओ उन्हें कि रक्स क्या है? रक्स ताउस, मोर का रक्स कैसे झूमता है? बताओ उन्हें। रक्स से सरल, चिंगारी या आग के जर्रात का हवा में चक्कर बनकर फैलना। उस रक्स के लम्हे की रौनक दिखाओ उन्हें। रक्स से आया प्याले की गर्दिश, क्या वो बेखुदी का रक्स नहीं है? रक्स से दरख्ता आंधी और तूफान में टहनियों और पत्तों का जोर से हिलना, क्या वो उस रक्स की मिसाल होगी? वो बेखुदी का रक्स।
और हालात कितनी जल्दी बदल रहे हैं। अलग सबको गुजरा हुआ जमाना आंखों के सामने आया हो जाता है। अलग खोलो आज के वक्त की अफरा तफरी, उम्र की तकाजा। दुरुस्त कहते हो जवाब मुस्तमदी, उम्र का फर्क तो बहुत देर से, अगर ख्वाहिश और हसरत की कहानी अपने अंजाम तक रसाई है अभी जुस्तजू में है। वाह, मेरी सोहबत और रफाकत ने आपकी बातों में वज़न और राग का लगा। बेवकूफ आदमी की सबसे बड़ी निशानी यही तो है कि वो खुद को ही दुरुस्त समझता है। ये बताओ काम को कुछ आगे बढ़ाया काम? कौन सा काम? भाई तुमसे कहा तो था कि अजमेर शरीफ की वीजा नहीं मिल रही है, उसके लिए कुछ करो। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए तुम्हारी कोशिशें कारण लाती तो दिल की यही ख्वाहिश ले गई है कि एक बार हजरत ख्वाजा गरीब नवाज भूलिया की दरगाह पर हाजिरी लगाओ। हज किया, उम्रा किया, सब ज़ियारतें की, बस इस बुजुर्ग की ज़ियारत नसीब हो जाए यही दिल की हसरत है। अल्लाह आपकी मुराद पूरी करे। आमीन। जैसे हमारा अपने रिश्तेदारों से रास्ता या कोई वगैरह है। हाँ, रास्ते में है। अरे भाई उनमें से किसी से कहो ना कि किसी दावत का कार्ड भेज दे, उसको वीजा आसानी से मिल जाता है। अच्छा, ये तो असली है। जैसे एक मिनट, मैं अभी आऊँ। हाँ, ये देखिए आपकी वीजा, आपकी ख्वाहिश की तकमील का संदेशा। क्या लखनऊ में रहने वाले हमारे मामू जान के सुनिए बाबू, सगे जैसे 15 साल पुराना, दूसरा 17 साल पुराना। सिलसिले को जारी रखना। तुम अपनी बेवकूफी जारी रखने में इतने मसरूफ रहते हो कि तुम्हें कोई ढंग का काम करने की फुर्सत ही कहाँ होती है। नूरुद्दीन भाई, बस जो कुछ है आपके सामने हम तो यहाँ लम्हे रोजगार में ऐसे फंसे कि रिश्तों के फूलों को निकाली मिला पानी मिला। कभी तुम्हारी बातों से माफी की खुशबू आती है। आओ एक एक बाजी शतरंज की भाई अस्सलाम वालेकुम बापू। अरे वालेकुम सलाम। आदाब हजरत भाई। असली बात कैसी है हमारी बहन? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? और बताइए क्या हो रहा है आजकल? कुछ खास नहीं, बस एक कंपटीशन है, उसकी तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, बहुत खूब। कैसा कंपटीशन? डांस का। क्या? डांस कंपटीशन है, शहर में बहुत बड़ा competition। आप क्या कर रही हैं? मैं उसमें हिस्सा ले रही हूँ। कैसे मैं समझा नहीं आपकी बात। अरे नूरुद्दीन भाई, डांस कंपटीशन में डांस करके ही हिस्सा लिया जाता है। क्यों ना चाहिए? आप साहेब, अगर आपने अपना आप लाना शराब कर लिया हो, मैं बात कर लूँगा। जी, वो कैसे हिस्सा ले लूँगा? तो मैं कह रही थी कि हाँ, बोलो। वो बहुत बड़ा इवेंट है, तो मैं चाह रही थी कि मैं उसमें हिस्सा लूँ। नाचर,
रसिंदा वो तो बहुत बढ़िया क्या कमाल का रस्म चंदा मोह के लिए चुप रहो। मैं बस उसके फन की तारीफ कर अच्छा अपने जिस्म को ठिकाना ढूंढने लगाना आपको नजदीक फन और आर्ट है। मेरे नजदीक पूरी दुनिया डांस को बहुत बड़ा आर्ट देखती है। लेकिन हमारे नजदीक बेहयाई है और बेशर्मी है। अगर आपके आबाओ अजदाद की शुरुआत सिखाने को लेकर वाबस्तगी और गाँव का शायद उसने आप पर ये जायज और हल कर दिया हो, लेकिन इज्जतदार घरों में आज भी आज का सिवाय बेहयाई को कुछ नहीं समझा जाता। मैंने इसे बहुत समझाया, पर न जाने वो क्या-क्या कह रही थी। वो मोर का नाच और वो रक्से दाऊस, मोर का नाच, रक्से सरक, आग और चिंगारी, रक्से चिंगारी, पेड़ों और पत्तों का रस्सी क्या की गर्दिश आप साहेब अगर मैंने आपको दुकान के नीचे एक आप सारी जिंदगी रक्स से जिल्लत, रक्स से बेरोजगारी में ये सब हो क्या रहा है? दिन भाई जो आज इज्जत और शराफत की मिसाल है, आज उसी बेटी से ये कह रही है कि वो उसे नाचने की इजाजत है। कितनी कमजोर है मेरी तबीयत कि मेरे घर बाहर की तहजीब तक पहुंची है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा हरगिज़ मतलब नहीं करते मैं आपका दिल, मैं तो सिर्फ इजाजत देने आई। अगर आपके वकार के खिलाफ है, तो मैं ये अमल कैसे कर सकती? अच्छा बेटा, तुम अभी बच्ची हो, ना मैं अपनी खबर है और ना ही दुनिया की। आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की लोग भाई पता नहीं, जब बेटी पैदा होती है तो लोग मिठाई पूरी बात, क्योंकि वो अपनी इज्जत और वकार ऐसे पूरी गिरे में अपने आप को सजा रहे हैं। वो समझते हैं ऐसा दाई मर्द पैदा हो गया जो लाइलाज नहीं, एक जैसे नहीं हो सकते, न जिस्म के रूप से, न रूह की तासीर। तुमने कभी अपने भाई को धोखे महसूस नहीं किए ना? तुम्हारा भाई आजाद और तुम एक बंदिश है। नहीं, फितरत के तकलीफ में ऐसा अमल नहीं किया। ये दस्तूर दुनिया ने बनाया। दस्तूर बंदे ही तोड़ने के लिए दस्तूर आज के लिए एक बीमारी साबित हुआ है। बुलडोज ये इतना आसान नहीं। जो रास्ते मंजिलों की तरफ जाते हैं, उन
कोशिश कर रहे हैं। तो सारी दुनिया फतह कर सकती है। मेरा अंदर टूट गया, तो टूटे हुए जख्मों को समेटो, एक नया वजूद बना। अगर शिकस्त भी हो तो लड़ते लड़ते होनी चाहिए, क्यों बैठे बैठे हारना बुज़दिली की दलील है। नहीं बस देखो, जाकर तारीख में दास्तानें देखो, जहां औरत ने अपने उसूल के लिए जान की परवाह नहीं की। जाकर देखो ससी ने क्या कहा था। जो लोग बैठे रहते हैं और गफलत की नींद सोते हैं, उन्हें उनके महबूब नहीं मिलते। जो लोग पहाड़ों को पार करने की हिम्मत रखते हैं, साजन उन्हीं को मिलते हैं। जाकर देखो सोनी ने मुकद्दर के बताए फैसले पर क्या कहा था। जब हालात का जबर बढ़ता जाए, जब इंसान अपना हाल दिल किसी से बयान न कर सके, तो उसे बाकी बनकर इंतहाई कदम उठाने पड़ते हैं। तो वो बनो नशा, रास्ता चुना बना, तो चलना शुरू करो। अभी जी सीने जी एक बात पूछूं आपसे। आपकी आवाज बहुत सुरीली। अच्छा, आपको गाली गाने का शौक है ना? मैं बचपन से आपको गुनगुनाता हुआ देखती आई। अरे कैसा शौक, बस यूं ही कभी कभी। आपका दिल नहीं चाहता क्या आप गाना गाती? नहीं, वाकई? अरे घर में कभी कभी गुनगुना लेना जरूरी नहीं कि ये शौक पैदा कर दे कि बंदा बाकायदा गाना गाने ही शुरू कर दे। आप गाती हैं या गाना ऐसे आपके होठों पर आ जाता है? तो आज मेरा इंटरव्यू कर रही है क्या? नहीं, मैं तो सिर्फ ऐसे ही पूछ रही थी आपसे क्या कि आपको गाने गाने का शौक है ना? किसी से कहना नहीं, मगर हाँ बहुत अच्छा लगता है और हिंदी गाने तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, आपका कभी दिल नहीं चाहा कि आप फिल्मों के लिए गाती? फिल्मों के लिए मेरी ऐसी आवाज कहाँ और ना ही किस्मत में फिल्मों के लिए गाती हूँ। अगर आपको मौका मिलता है तो? हाँ शायद, पर इन लोगों से क्या फायदा। पता चला बचपन में जब हम कुरान पढ़ने जाते थे तो मेरे साथ ना एक लड़की होती थी जरीना। अच्छा, उसका गाना गाना गाता था, रियाज भी करता था। हाँ, और एक दिन ना मैंने उसको ना अपना गाना गाकर सुनाया तो फिर क्या कहने लगा, बेटी तुम्हारी गली में तो कमाल का सुन है, अगर तुम गाना सीखो तो बहुत बड़ी गायिका बन सकती हो। फिर आपसे सीखा? घर से इजाजत कुरान पढ़ने की थी, गाने का ट्यूशन लेने की। साथ में भी ना बहुत सारे ख्वाब थे, सब पूरे हो जाए ये जरूरी तो नहीं। मगर तालीम खराब न होने से दिल तो खराब हो जाएगा। हाँ ये तो है। औरत के मुकद्दर में ख्वाब भी लिखे हुए ऊपर वाले। आज तक समझ नहीं पाई, टूटे हुए ख्वाबों की माला है बरत कर ऐसे। ख्वाब गाना गाना चाहती, न गा सकती। मैं नाचना चाहती, नाच नहीं सकती। आपने अपने टूटे हुए ख्वाबों को थपका कर सुला दिया। मेरे ख्वाब बस टूटने ही वाले, मगर मैं उसे टूटने नहीं दूंगी।
मैंने कहा है कि उनकी अलमारी की ऊपर की तरफ एक लिफाफा होगा, उसमें लगा के रखिए। तो कब जा रहे हैं? ख्वाहिश तो बहुत बड़ी थी, मगर आप नहीं। क्यों? खानदानी रिवायत इंसान को अंदर से जकड़ कर रखने के अलावा कुछ भी नहीं। मेरा खानदान, तेरा खानदान, मैं ये हूँ, मैं वो, ये सब बातें हुजूर, फख्र और मुबारक के सिवा कुछ भी नहीं है। खानदानी रिवायत रिश्तों के इस्तेहसाल का सबसे बड़ा सबब। मैं जानती हूँ आप पर इन बातों का असर हो। मुझे आपके साथ लड़की के रवैये पर दिली अफसोस, बल्कि दुख। जिंदगी के जीने के अंसर को मारना मेरे नजदीक रूह का बहुत शुक्रिया। उसने मेरी सुन ली, मिल गया वीजा, अब जाऊंगा कान्हा जी के दरबार। अब जाऊंगा कान्हा जी के दरबार। मुबारक, अब जाऊंगा। भाई बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया सीनत बहन। मुबारक। मुबारक मेरे बच्चे, मुबारक। क्या बात है? नाच रहा हूँ मैं खुशी से, झूम उठा हूँ। आप नाच रहे, आप डांस करें, आप मजहबी रवायत को तोड़े, आप खानदानी रवायत को मस्मार करें। जिन्हें भी अब्बा से कहते हैं, जब उस वली के दरबार में जाए तो हमारे लिए दुआ कीजिए। और रवायती दुआ में नहीं चाहिए कि बेटी तुम्हारा नसीब अच्छा, राजकुमार में मिले और आसमान से उतरा हुआ राजकुमार में डोली में बिठा जाए। ये रवायती दुआ में नहीं चाहिए। अब्बा हमारे लिए दुआ की। जब हम जैसे के ज़हन में ख्वाहिशात की दस्तक होगा, उस वक्त हमारे पर निकल और हम दूर वक्त में उड़ जाए।
Childhood affair. Trust, support, and appreciation. For lovers in love, this is called unity. Your alluring and shining guidance kindles the flaming dance of passion and ecstasy so dear. Unfold my wings, set me to fly from the fortress of these dungeon walls, my liberation grant. Because of you. Oh, in the flame of my sigh, I am feverish and restless. Oh, my love, you have asked me, how am I without you? Here is the answer. मौजूद ख़वातीन व हज़रात, सदर आर्ट्स कौंसिल मोहम्मद अहमद शाह और गवर्निंग बॉडी की जानिब से मैं तमाम फनकारों का शुक्रिया अदा करता हूँ, खुसूसन शाहनवाज भट्टी साहब का कि इतना खूबसूरत ड्रामा आपने पेश किया और इसके साथ ही इतनी खूबसूरत रंगारंग और खुशियों भरी दूसरी वुमेन कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। मैं आप तमाम हजरात का, ख़वातीन का बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ तशरीफ़ लाने पर। इन तमाम फनकारों का, अपने स्टाफ का, इसके हर मेंबर का, आर्ट्स कौंसिल का, गवर्निंग बॉडी की जानिब से और सदर आर्ट्स कौंसिल की जानिब से शुक्रगुजार हूँ कि आप सब यहाँ तशरीफ़ लाए। 12, 13 और 14 को इंशाल्लाह हम सिंध लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़ करेंगे। उसमें भी आप तमाम ख़वातीन और हज़रात की शिरकत हमें ज़रूरी है। 12 तारीख 3 बजे डॉक्टर अयूब शेख हमारी गवर्निंग बॉडी के मेंबर ने बताया कि 12 तारीख 3 बजे हम सिंध लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़ करेंगे। उसमें भी बिल्कुल इसी तरह सिंध के खूबसूरत रंग हम आपके सामने पेश करेंगे। सिंध का कल्चर, सिंध की सकाफत, सिंध के रंग, सिंध के खाने, सिंध की किताबें। शाहनवाज भट्टी साहब, आपका शुक्रिया, तमाम फनकारों का शुक्रिया, आप तमाम ख़वातीन और हज़रात का शुक्रिया और सबसे ज़्यादा हमारे स्टाफ का शुक्रिया कि जिन्होंने ये 2 दिन मुस्तकिल लगातार मेहनत की। हमारे वो स्टाफ के जो यहाँ सारे काम करता रहा, हमारा जेनिटोरियल स्टाफ, हमारे जो रिकॉर्डिंग के लोग थे और आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी वुमेन कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम का ऐलान किया जाता है।